हेलो। हाँ, देखो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो हम लोग शुरू कर रहे थे। अब अब वो समय सोचो जिस समय हमारे हमारे पास कंप्यूटर नहीं था। तो जिस समय कंप्यूटर नहीं था उस समय भी तो ऑफिस में काम होता था ना। उस समय भी ऑफिसों में काम होता था। सारा काम जो अभी हो रहा है उस समय भी होता था। ठीक है। ठीक। अब देखो, ऑफिस में क्या क्या काम होता था ऐसे सोचिए। अगर मान लो कि ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में जो काम हो रहा था, कुछ लोग होंगे जिनको लेटर टाइपिंग का या टेक्सचुअल का काम दिया गया होगा। कुछ मैटर है उसको टाइप करना है। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिस समय हमारा कंप्यूटर का प्रादुर्भाव हुआ था, कंप्यूटर आया था और नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे थे, सबसे पहला काम माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया कि उसका सबसे पहला टारगेट था कि ऑफिस में जो काम हो रहा है, डेली नीड जो ऑफिस के एम्प्लॉय को है सॉफ्टवेयर का, पहले उसको एड्रेस किया जाए। ठीक है। तो ऑफिस में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या काम होता है ऑफिस में। उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट था। पहला, कि वैसे लोग जिनको कि टेक्सुअल काम दिया गया था, मैटर टाइप करना था, कंटेंट राइट करना था, कंटेंट राइटर का काम था, लेटर एप्लीकेशन टेक्सुअल का काम जितना भी था वो सब हाथ से लिखते थे और करेक्शन करते थे। करेक्शन करने के बाद या तो फिर प्रिंटर पे भेजते थे प्रिंट होने के लिए, या फिर प्रिंटर को भेज देते थे जहां बहुत बहुत नंबर पर प्रिंट होता है। ठीक है। तो उस काम को आसान किया माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर देके जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। दैट वाज दैट इज वर्ड प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर का नाम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। सारा का सारा टेक्स्ट का काम करेगा। ओके। उसके बाद उसी ऑफिस में कुछ लोग ऐसे थे जिनको डेटा का काम करना था। ठीक है। अकाउंट्स का काम करना था, कुछ डेटा खरीद फरोख्त का, सेल्स का, परचेज का, कुछ डेटा एनालिसिस करना था। तो वो एमएस वर्ड में तो हो नहीं सकता था। तो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल के रूप में एक स्प्रेडशीट दिया इस सारा डेटा का एनालिसिस करने के लिए, डेटा का काम करने के लिए। ठीक है। तो एक्सेल जैसा जितना भी एप्लीकेशन है जिसमें डेटा का काम होता है, डेटा एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट का जितना काम करते हैं, जोड़ घटा गुणा, सारा अरिथमेटिक, सारा फार्मूला, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्यों स्प्रेडशीट बोलते हैं आगे देखेंगे हम लोग। तो जब एमएस टेक्स्ट वाला काम हो गया, डेटा वाला काम हो गया, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको प्रेजेंटेशन देना पड़ता था, है ना। ऐसा इस तरह का शीट ले लिए, चार्ट पेपर, और चार्ट पेपर पे कुछ अपना ड्राइंग करके, टेक्स्ट करके, एरो, पूरा अच्छा से डिजाइन बनाए प्रेजेंटेशन का। और जब प्रेजेंटेशन देना है तो 5-7 जितना शीट है सबको बोर्ड पे पिनअप कर दिया गया। शीट नंबर 1 सबसे आगे है, उसको एक्सप्लेन करने के बाद उस शीट को हटाया गया। शीट नंबर 2 आया, उसको प्रेजेंट किए। ये सब काम करते थे। काफी हेक्टिक काम था, काफी टाइम लगने वाला था और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं भी बन पाता था कई बार। तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको भी एड्रेस किया। बोले चलो ठीक है, हम एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है। ये तीनों जो सॉफ्टवेयर बना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एक वर्ड प्रोसेसर, एक स्प्रेडशीट और एक प्रेजेंटेशन के लिए, ये सारा का सारा एक बंडल करके, एक साथ बंडल करके उसको नाम दिया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है। ऑफिस क्यों? क्योंकि इसमें जितने सॉफ्टवेयर हैं वो ऑफिस में डेली यूज होने वाले हैं, डेली नीड के जो सॉफ्टवेयर हैं वही हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं एमएस ऑफिस। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल जितना भी काम करने वाला है सारा इसमें है। वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इसके अलावा भी है बहुत सारा। ठीक। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब आया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज इंट्रोड्यूस इन 1990
and this application software is made by the Microsoft Corporation. Microsoft Office was developed by solving basic office tasks and improve work productivity. Each application is designed to address a specific task such as word processing, data management, making presentation and organizing email. ठीक है? MS Office is used by over a billion people worldwide. MS Office सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है और MS Office में भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है एक्सेल. ठीक है? कब आया, कौन से वर्जन थे और हर वर्जन में क्या क्या कंपोनेंट दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से. नवंबर 1990 को पहला वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज, जिसमें वर्ड 1.1, एक्सेल 2.0, पावरपॉइंट 2.0. दूसरा वर्जन कुछ ही दिन बाद आ गया, 4-5 महीना बाद, दैट वाज ऑफिस 1.5, जिसमें वर्ड तो वही था 1.1, एक्सेल मेरा एक वर्जन आ गया था 2.0 की जगह 3.0 दिया गया था, पावरपॉइंट भी 2.0 था. ठीक है? अच्छा, ये वर्जन में हम जब बात करते हैं ना x.y, है ना, डॉट के पहले एक लेटर है, एक डिजिट है, डॉट के बाद एक डिजिट है. ठीक है? तो डॉट के पहले वाला, मान लो हम बोलते हैं x.y है, तो x जो है डॉट के लेफ्ट साइड वाला वो मेजर वर्जन है और जो y है डॉट के राइट साइड वाला वो माइनर वर्जन है. ठीक है? अगर 1.1 से 1.2 होता है तो मतलब माइनर वर्जन चेंज हो रहा है, मतलब दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में माइनर मॉडिफिकेशन हुआ है. ठीक है? और अगर राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला चेंज होता है, जैसे एक्सेल 2.0 से 3.0 हो गया, तो मेजर चेंज हुआ. ठीक है? ये मेजर चेंज हुआ. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 था, वर्ड था, एक्सेल था, पावर पॉइंट था. जो नेक्स्ट वर्जन आया उसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट था. जो तीसरा वर्जन 1.6 आया था 1991 8 जुलाई को, उसमें एक और सॉफ्टवेयर था मेल 2.1. ठीक है? मेल. बाद में इसी का नाम आउटलुक एक्सप्रेस हो गया. ईमेल एजेंट क्या, देखो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है. हम उस समय की बात कर रहे हैं 1990 और 1991, जिस समय हम सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू किए थे और कुछ जगहों पे उस समय इंटरनेट भी आया था. ठीक है? एकदम अर्ली टाइम का बात है, उस समय इंटरनेट आया था. तो आज के इंटरनेट जैसा तो नहीं था. इंटरनेट था, बहुत महंगा भी था और हर समय कनेक्शन नहीं मिलता था. ठीक है? तो ऑफिस में वो लोग जिनको मेल लिखना और भेजना है और मेल पढ़ के उसको जवाब देना है, मतलब सारा का सारा काम मेल्स पे था, वो क्या करते थे? अब उनके लिए भी तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए था ना. अगर ब्राउजर में मेल पढ़ने जाएंगे और ब्राउजर से मेल लिखेंगे तो टाइम भी लगेगा और हर टाइम पे इंटरनेट अवेलेबल भी नहीं है और हम हर टाइम के लिए इंटरनेट ऑन भी नहीं कर सकते. उस समय डेटा वाइज पैसा लगता था, केबी पे, हर किलोबिट पे पैसा लगता था. ठीक है? तो एक मेल रेसिपिएंट एक सॉफ्टवेयर था मेल 2.1, बाद में ये आउटलुक हो गया. इसका काम ये था कि अगर मेरे पास और एप्लीकेशन है तो हम बगैर इंटरनेट के सब मेल कंपोज कर सकते हैं, सारा मेल हम कंपोज करके रख सकते हैं. और जैसे ही एक बार नेट कनेक्ट करेंगे, ठीक, तो जितना मेल हम रखे हैं सब सेंड हो जाएगा और जो इनबॉक्स में जितना नया मेल आया है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा मेरे सिस्टम के इस मेल 2.0 2.1 के रेसिपी, जितना भी उसका इनबॉक्स है उससे. तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि हम जब ऑफलाइन थे तब भी मेल लिख रहे थे, हम लिखे टू, मेल लिख दिए, टू को सब्जेक्ट लिखे, मेल टाइप करके थैंकिंग यू करके उसको सेव कर दिए. ऐसा करके हम 10-20 मेल लिख के सेव कर लिए. और हमको पता है कि अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अभी नहीं है, अभी इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं हुआ है. ठीक है? इसके बाद सब लिख लिए. सब लिखने के बाद जब जैसा ही इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा, वो सारा मेल जिस एड्रेस पे लिखा था सारा का सारा ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा और सेम टाइम में जितना नया मेल आया है वो सारा डाउनलोड हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा मेरे सॉफ्टवेयर के साथ. उसके बाद अगर नेट चला भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, हम ऑफलाइन उस सारे मेल को पढ़ सकते हैं. समझ में आई कि नहीं बात?
ये बात सब समझ में आई? हाँ सिकंदर पूछो। Yes, sir. Sir, you explained very well, but I could not able to understand sir. Major and minor तुम्हारा version. आवाज साफ नहीं आ रहा है बाबू। Yes, sir. I'm audible, sir. ऑडिबल तो हो लेकिन क्लियर नहीं, धीरे धीरे बोलो। Okay, sir. Sir, please define a little bit major version and minor versions, and as you use a word synchronize. ओके ठीक है, हैंड डाउन कर लो। सिंक्रोनाइज करने का मतलब, अच्छा तुम मोबाइल में तुम लोग यूज करते हो तो सिंक यूज करते हो ना, सिंक। Yes, sir. मेल Yes. को सिंक कर दिए, तो क्या हो गया, तुम्हारा जितना मेल है वो तुम्हारे ईमेल आईडी जो तुम बनाए हो उससे सिंक्रोनाइज हो गया। सिंक्रोनाइज मतलब ताल मेल बिठाना है ना, एक के साथ दूसरे का ताल मेल होना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर सिंक्रोनाइज हो जाए मेरा ईमेल का इनबॉक्स जो वेब सर्वर पे है और ये सॉफ्टवेयर जो हम रन करा रहे हैं, दोनों सिंक्रोनाइज हो जाए, तो जितना मेल आया है मेरा इनबॉक्स में वो सारा का सारा यहाँ डाउनलोड हो जाएगा और जब चाहे तब हम खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंपली वो मेल डाउनलोड हो गया, जैसे ही नेटवर्क आया डाउनलोड होके रखा हुआ है, हमको जब टाइम मिलेगा तो हम खोलेंगे और हम सब मेल पढ़ लेंगे। ठीक है, और क्या पूछ रहे थे? और ऐसा डीपी मना किया ना लगाने के लिए सिकंदर। अच्छा और देखो, उसके बाद बहुत सारा वर्जन आया। ठीक है, वर्जन इसलिए जो यूजर यूज कर रहे थे उनका फीडबैक काउंट करता था। फीडबैक कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और क्या फैसिलिटी होना चाहिए था, उसके आधार पे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत काम किया और बहुत फ्रिक्वेंट कुछ वर्जन्स निकाले। ठीक है, और वर्जन निकलने के बाद, हाँ यस सर ये रजनीश, 300 पार्टिसिपेंट वाला प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर। अभी आधे घंटे से वेटिंग रूम, आधे घंटे से सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था सर। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवाइए ना। आधा घंटा से क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था तुम्हारा? नहीं सर, 300 पार्टिसिपेंट रीच वाला प्रॉब्लम बता रहा था। अच्छा 300 से अबव वाला? यस सर। अच्छा तो पहला क्लास है, हमको आइडिया नहीं था कि 300 से ऊपर चला जाएगा। ओके, इसको ठीक है सॉल्व कर सर। लेंगे हम लोग। ठीक। ठीक है, हाँ दिलीप। सर हाँ सर बोले थोड़ा लेट हो गया क्लास ज्वाइन करने में, 300 प्लस नहीं ले रहा था सपोर्ट, थोड़ा समझा दीजिएगा शुरू से एक बार। हाँ, तो अभी हम शुरू ही किए हैं, BSCIT बैच का अटेंडेंस हो रहा था तो लोग बहुत लेट से आया है। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा कुछ पढ़ाए नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। सर थोड़ा एक बार रिवाइज करा दीजिएगा क्विकली सर। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन आया, बंडल आया। उस बंडल में MS वर्ड था, सारा का सारा टेक्सचुअल काम करने के लिए। ठीक है, ठीक से बैठो दिलीप कुमार। ठीक है, उसके बाद जो अकाउंट्स का काम, डेटा का काम जो करना था उसके लिए आया एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, पावर पॉइंट जिसको प्रेजेंटेशन बनाना था, प्रेजेंटेशन राइट करना था, डिजाइन करना था, उसके लिए पावर पॉइंट। तो ये ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्सप्लेन कर रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम इसलिए पड़ा कि इसमें वो सारे सॉफ्टवेयर थे जो ऑफिस में रोजमर्रा के काम में यूज होते थे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो जो सबसे पहला वर्जन आया उसमें देखो यही था, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट था। उसके बाद यहाँ मेल स्टार्ट हो गया, आगे वर्जन चेंज होता गया और माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया कि जैसे जैसे जो सॉफ्टवेयर का आवश्यकता पड़ता गया ऑफिस में, वैसे वैसे वो ऑफिस में इंक्लूड होता गया और बाद में उसका जरूरत नहीं होने पर उसको हटा भी लिया गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ एक्सेस आ गया, एक्सेस 2.0। एक्सेस 2.0 एक डेटाबेस है, ये डेटाबेस है जो 4.3 वर्जन में इंक्लूड किया गया। ठीक है, ठीक,
तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आते गए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हम लोग देखे नहीं हैं, उस समय के ऑफिस में बंडल था, बाद में उसको हटा लिया गया। जैसे देखो शेड्यूल प्लस था, बाइंडर एक्सेस था, बुक शेल्फ था। ओके, हाँ दिलीप कुमार हैंड डाउन कर लो अभी। ओके, हाँ कौन है? आशीष। यस आशीष। सर जो लिखा हुआ था वर्ड 1.1 पावर पॉइंट 2.0 उसका मतलब हाँ, क्या है सर? अच्छा, इसे वर्जन है, इसे वर्जन है। वर्ड 1.1 अभी हम बताए कि x.y अगर इसको समझे तो पहला वाला जो है डॉट के लेफ्ट साइड वाला उसको बोलते हैं मेजर वर्जन, इसको बोलते हैं माइनर वर्जन। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और बना के तैयार किए, ठीक है, अब बना के तैयार करने के बाद उसमें कुछ चेंज करना पड़ा, तो उस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करेंगे ना, कुछ चेंज कर दिए। तो पहले सॉफ्टवेयर ए था, चेंज करने के बाद हम कंपाइल करा तो बी बन गया। अब ए और बी दोनों सॉफ्टवेयर में सिस्टम में है। हमको कैसे पता चलेगा कि अपडेट के पहले कौन सा था और जो अपडेशन किए उसके बाद कौन सा है? ठीक है, तो हम लोग वर्जनिंग करते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर का वर्जन बनाते हैं जिससे नया वर्जन पुराना वर्जन समझ में आए। ठीक है, अब हम इसको बोले वर्ड 1.1, यहाँ हो गया 2.0, मतलब ये वर्ड में का वर्जन चेंज हो गया, बढ़ गया, है ना, बढ़ गया। मतलब ये सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर में अंतर है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगा, एक्स्ट्रा उसका कुछ वर्किंग होगा। ठीक है, ठीक है। तुम लोग एंड्रॉयड यूज करते हो ना मोबाइल में? एंड्रॉयड का वर्जन नहीं होता है, बोलो ना हाँ या ना, होता है ना? ठीक उसी तरह से ये सारे सॉफ्टवेयर थे। ओके, हैंड डाउन कर लो। आशीष डाउन कर लो, हाँ ठीक है। अब यहाँ से हमारा बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो है ऑफिस में इंक्लूड होना शुरू हो गया। पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, पब्लिशर हो गया, स्मॉल बिजनेस टूल्स हो गया, फ्रंट पेज हो गया, फोटो ड्रॉ हो गया। फ्रंट पेज तो हम जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं HTML कोड में, तो फ्रंट पेज में डिजाइन करना बहुत आसान था। फ्रंट पेज में जैसे MS वर्ड में लिखते हैं डिजाइन करना रहता है, वैसा कर दो और ठीक ड्रीम वीवर में जैसे काम करते हैं, और हमारा HTML कोड है वो खुद ब खुद राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आज हमको नहीं मिलता है ऑफिस में, आज हमको ऑफिस में नहीं मिलता है, जिसकी जरूरत जब थी तब था, बाद में उसका यूजेज नहीं पड़ा, या कोई और सॉफ्टवेयर आ गया। क्योंकि एक दौर ऐसा भी चला था जैसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स था, बहुत सारा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स था, फ्री में मिलता था। ठीक है, तो उसका जब इस्तेमाल नहीं था, कोई इस्तेमाल नहीं करता था, तो धीरे धीरे उसके यूजेस को कम, उसका रिक्वायरमेंट कम होने से एक्सेस ऑफिस से हटाया भी गया उसको। ठीक है, ओके। अब देखो, जिस समय ऑफिस आया था और विंडोज शुरू हुआ था, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पायरेटेड वर्जन बहुत यूज होता था। और ये कौन दिलीप कुमार के साथ बगल से कौन दिख रहा है? का अटेंडेंस ऐसे बनेगा जब तुम एक साथ रहोगे तो। ठीक है, तो उस समय पायरेटेड पे कोई रोक टोक नहीं था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना उस समय प्रोटोकॉल भी नहीं थे, नियम भी नहीं था, तो इसीलिए हम लोग बहुत आराम से इस्तेमाल करते थे पायरेटेड। बाद में धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होता गया, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग या तो हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर हम दूसरा काम कर सकते हैं कि कुछ उसका कुछ दूसरा ढूंढे, उसका अल्टरनेटिव ढूंढे।
हाँ सुधांशु। सर पायरेटेड का मतलब क्या है सर? अच्छा नवीन तुम क्या पूछ रहे हो? सर विदाउट लाइसेंस नहीं चलेगा सर? हैंड डाउन करो। देखो अगर किसी चीज को हम बगैर खरीदे इस्तेमाल कर रहे हैं, जी सर। ठीक है, तो वो कंपनी जिसका वो प्रोडक्ट है वो हमको केस कर सकती है, हमको यूज करने से मना कर सकती है, ठीक है। अब तुम देखो कोई एंटीवायरस तुम डाउनलोड करो, 1 महीना फ्री मिलता है। 1 महीना फ्री होने के बाद जब 1 महीना खत्म हो जाता है तो बार बार मैसेज देता है कि आप इसको रजिस्टर करिए, बाय करिए। हम बाय नहीं करते हैं तो वो फैसिलिटी बंद हो जाता है, कुछ ना कुछ फैसिलिटी बंद हो जाता है, अपडेट नहीं होगा उसका वायरस का जो लिस्ट है, या फिर हमारा सिस्टम सही से स्कैन नहीं करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम उस कंपनी के मर्जी के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो किसी तरह से इग्नोर कर दे कि चलो हटाओ यूज हो रहा है कर दे दो, शुरू में यही था। तो इससे क्या फायदा हुआ माइक्रोसॉफ्ट को मुफ्त में चलाने दिया इतना? क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि हर सिस्टम पे विंडोज अवेलेबल हो गया। आज भी हम अगर बात करते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो हमको लगता है ना कि विंडोज से ज्यादा फैमिलियर है हम लोग, ठीक है। विंडोज से शिकायत भी बहुत है, विंडोज से शिकायत भी बहुत है कि ये सिक्योर नहीं है, ये क्रैश करता है, बग बहुत है, लाख प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बगैर हमारा काम भी नहीं चलता है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम पायरेटेड एक्सेल यूज करते हो, पायरेटेड ऑफिस यूज करते हो और इंटरनेट पे हो, तो जैसे ही इंटरनेट मिलेगा ये सारा डिटेल ये सॉफ्टवेयर अपलोड कर देगा साइट पे, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर का एक सीरियल नंबर होगा जैसे हर प्रोडक्ट का होता है। तो इस सीरियल नंबर जहां से तुम जिस दोस्त से लेके आए थे उस सीरियल नंबर का डेटा उसके पास है। ये सीरियल नंबर जो है वो एक सिस्टम के लिए खरीदा गया था और अभी 4 सिस्टम पे चल रहा है। कोई एक सिस्टम पे तो रजिस्टर किया गया होगा जो पहले रजिस्टर कर लिया होगा, बाकी 3 सिस्टम का डेटा उसको लगेगा कि ये पायरेटेड है, ठीक है। तो वो कंपनी क्या क्या कर सकता है, वो कंपनी तुम पे मुकदमा कर सकता है, तुम पे केस कर सकता है कि तुम बिना पैसा दिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, या वो तुम्हारे सिस्टम को खराब कर सकता है। वायरस का आविष्कार ऐसे ही हुआ था, वायरस का आविष्कार ऐसे ही हुआ था। 2 पाकिस्तानी ब्रदर थे जो सॉफ्टवेयर लिख के सॉफ्टवेयर का बिजनेस करते थे, और वो जब देखे कि हम सॉफ्टवेयर दिए एक आदमी को, वो सॉफ्टवेयर दूसरे को बेच दिया या फ्री में दे दिया, तो वहां काम करने लगा। उन्होंने उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बग्स जानबूझ के डाले ताकि वो सिंपल कॉपी हो जाए तो उसका सिस्टम क्रैश कर जाए, यूज ही ना कर पाए उसको, ठीक है। तो वहां से वायरस का कंसेप्ट आया और उसके बाद वायरस चल रहा है, ठीक है ना। हम मान लो तुम्हारे सिस्टम पे हमको इंस्टॉल करना है, तो हम हार्ड डिस्क का आईडी नंबर हार्ड डिस्क का उससे एम्बेड कर दें, ठीक है। जैसे ही रन करोगे, ये सॉफ्टवेयर रन करेगा तो वो सबसे पहले तुम्हारा आईडी जो हार्ड डिस्क का आईडी है उससे मैच करेगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो तुम्हारा कोई फाइल डिलीट करा देंगे, तुम्हारा पार्टीशन डिलीट करा सकते हैं, ठीक है, तुम्हारा सिस्टम हैंग करा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं कोड के दौरान, कोड लिख के। लेकिन ये तो बात उस समय की थी, अब वैसा नहीं होता है। अब सिंपल क्या होगा, जैसे ही पता चलेगा कि तुम्हारा ऑफिस रजिस्टर नहीं है तो हम तुमको बार बार मैसेज भेजेंगे, इरिटेटिंग मैसेज भेजते रहेंगे बार बार कि आपका जो ऑफिस है वो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर कीजिए, ठीक है। पायरेटेड मतलब बगैर पैसा, बगैर लाइसेंस दिए हुए, ठीक है। अगर बगैर लाइसेंस दिए हुए तुम गाड़ी चला रहे हो तो वो जुर्म है कि नहीं है? है। ठीक उसी तरह से बिना लाइसेंस के, बिना पैसा के अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो ये भी ऑफेंस है, ठीक।
अब नॉर्मली ऐसा है कि एक फायदा ये हो गया, पायरेटेड अब कम इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि जितने नए सिस्टम है, जितना नया लैपटॉप तुम खरीदोगे, वो कंपनी चाहे वो एसर हो, डेल हो, एचपी हो, सब टाई अप कर लेती है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट से कि भाई हम लैपटॉप बेच रहे हैं, तो लैपटॉप में इतनी बड़ी कंपनी पायरेटेड विंडो तो नहीं देगी तुमको, और पायरेटेड नहीं देगी तो तुम यूज क्या करोगे? जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा सिस्टम में, तो तुम इस्तेमाल कैसे करोगे? तो तुम तो जाओगे तो बोलोगे हमको रेडी करके दीजिए, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रेडी करके हमको सिस्टम दीजिए। और एचपी और डेल इतना बड़ा कंपनी है, उस पर अगर मुकदमा कर देगा माइक्रोसॉफ्ट तो कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, हमको और तुम पर मुकदमा करने के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में तो हो सकता है। तो वो कंपनी एक टाई अप हो गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑफिस जिसके साथ जो टाई अप होगा फ्री देना शुरू किया, और अपने लैपटॉप के कॉस्ट में थोड़ा सा कॉस्ट उसको भी जोड़ लिया। ठीक है, समझ में आई बात? हम सब देख के बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सवाल है तो हैंड रेज करो। हाँ रुपेश, कोई सवाल है क्या? यस सर, एक हम्म। क्वेश्चन था सर। सर पूछो। व्हाट इज डिफरेंस जो मतलब पे करके हम लेते हैं कोई भी ओएस, या विदाउट पे वाला लेते यूज कर रहे हैं, तो दोनों में फीचर में डिफरेंस होगा ना सर? देखो, फीचर में डिफरेंस कब होगा? मान लो हम किसी सॉफ्टवेयर के साइट पे लिखा गया कि ये फ्री वाला वर्जन है, या स्टूडेंट वर्जन है, और ये एंटरप्राइज वर्जन है। ठीक है, अगर वो बोल के दे रहा है कंपनी, तब तो अंतर होगा। ठीक है, वैसे जितने माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी सॉफ्टवेयर सब है, वो स्टूडेंट एडिशन अलग से आता है जो बहुत कम दाम में मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, उसको तुम प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो इंटरप्राइज वर्जन को इंस्टॉल कर लेते हैं पायरेटेड या क्रैक वैक करके, जिस तरह से जो इलीगल है, नहीं करना है, तो हमको दोनों में सुविधाएं एकदम सेम मिलेंगी। समझ रहे हो? अब जैसे MI का फोन लेते हैं, MI 9i और 9i नोट, तो दोनों अलग अलग हो गया ना, दोनों में अलग अलग होगा। 8i और 8i प्रो, ऐसा दो मॉडल लो तो दोनों मॉडल में सुविधाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, ठीक उसी तरह से दो सॉफ्टवेयर अगर लेते हैं, एक लगते हैं स्टूडेंट वर्जन या स्टैंडर्ड एडिशन, और एक इंटरप्राइज एडिशन लेते हैं, तो दोनों में अंतर होगा। ठीक है, तो या तो पायरेटेड लो या तो बाई करके लो, दोनों में अंतर होगा, अलग अलग कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। ठीक है, इंटरप्राइज एडिशन वाला महंगा होगा, और स्टैंडर्ड एडिशन या स्टूडेंट एडिशन जो होगा वो सस्ता होगा। ओके रुपेश, अगर तुम्हारा जवाब हो गया हो तो हैंड डाउन कर लो। रोहित कुमार, रोहित सवाल करो। सर आप बताएं कि वो जो वायरस बनाया गया था वो पाकिस्तानी ब्रदर्स बनाए थे, तो आर यू श्योर कि वो पाकिस्तानी ही थे? हाँ, ये अब तुम व्हाट इज वायरस और स्टोरी तुम सर्च करना, उसमें लिखा गया है, ये है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, 2 पाकिस्तानी ब्रदर्स who were selling the software has created virus to stop the piracy. ठीक है, हम तुमको दिखाएंगे कभी नेट पे खोज के, ये है वायरस का स्टोरी, वही शुरू ही हुआ। ठीक है, इंटेलिजेंट दिमाग तो कहीं भी हो सकता है ना जी, ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान के पास नहीं हो सकता है। ठीक है, खुराफाती तो खुराफात जहां से आ जाए। ओके, आशीष हो गया? ठीक है, तो ऑफिस का अल्टरनेटिव हमको चाहिए। अच्छा, बाप रे बाप, इतना तो सवाल करोगे तो कहाँ से आगे बढ़ेगा। छोटू कुमार, यस।
यस सर, इसमें लिखा आज अमजद और बासित नामक दो पाकिस्तानी भाइयों ने सी ब्रेन क्या? एंड फिर से बोलो। वायरस। सर सी ब्रेन एक वायरस होता है, अच्छा, सी ब्रेन उसी को मतलब वो दोनों भाइयों ने बनाया था, हाँ अमजद हाँ, और स्टार्टिंग में जो बना था सी ब्रेन, यस, यस ठीक है। हम लोग को डिस्कशन वो नहीं है एक्चुअली हम लोग उधर डिस्कशन पर लेके जाओ। तो हम ये बता रहे थे कि ऐसा बहुत सारा तरीका हो सकता है जिससे कि हम पायरेसी को रोकने की कोशिश करें, ठीक है। यस आशीष, तुमको कुछ पूछना है? सर वायरस का मतलब सर अननेसेसरी कोई फाइल होता है सर? वायरस का मतलब क्या? देखो हम लोग का क्लास डाइवर्ट हो रहा है दूसरे तरफ। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है जो हम चाहते नहीं थे कि मेरे कंप्यूटर में रन करे, लेकिन वो रन कर जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसा, अच्छा तुमको ये पता है ना कि हम किसी फाइल को डिलीट करने के लिए मेरे पास कमांड है। अच्छा ओके, तुम रखो ना यार, किताब रखो। हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। सी में प्रोग्राम भी बना सकते हैं किसी फाइल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो मान लो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तुमको हम एक सॉफ्टवेयर बना के दिए, अब बोले कि 1 महीना का फ्री है, 1 महीना फ्री है, 1 महीना इसको यूज करके देख लीजिए, 1 महीना के बाद या तो आप हमसे परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर यूज मत करिएगा। तुम बोले ठीक है, हम सॉफ्टवेयर तुमको दे दिए। हम 1 जनवरी 2022 को सॉफ्टवेयर तुमको दिए, ठीक है। तो तुमको 31 जनवरी 2022 तक इस्तेमाल करना है, 1 फरवरी 2022 को इस्तेमाल नहीं करना है, ओके। तो क्या हम सॉफ्टवेयर में ये लिख सकते हैं कि सिस्टम डेट तुम्हारे कंप्यूटर का जो डेट है, अगर वो 1/1/2022 से लेके 31/1/2022 के बीच में हो तभी सॉफ्टवेयर रन करे, अदरवाइज ना रन करे। बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से ये काम परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही 1 फरवरी को तुम ऑन करोगे, वो जैसे ही इफ जो स्टेटमेंट है उसके साथ हम डेट मैच कराएंगे और डेट मैच नहीं होगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हम अगर शरीफ होंगे, अच्छे होंगे, तो मैसेज देंगे तुमको कि आपका जो फ्री वाला जो वर्ष टाइम था वो खत्म हो गया है, अभी आप रजिस्टर कीजिए या बाई करिए, ठीक है। ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम, हम अगर खुराफात दिमाग वाला रहेंगे तो क्या करेंगे, तुम्हारा कोई फाइल डिलीट कर देंगे, ठीक है। प्रोग्राम के थ्रू कोई फाइल डिलीट कर सकते हैं, तुम्हारा पूरा का पूरा हार्ड डिस्क चाहे तो फॉर्मेट कर सकते हैं, तो हो गया काम खत्म, जय श्री राम हो गया, है ना। तो वायरस बहुत तरह का है, हम लोग वायरस पे भी डिस्कशन नहीं करेंगे, वायरस पे डिस्कशन लंबा होगा, ठीक है। और वो वायरस कैसे कैसे इफेक्ट करता है वो भी बहुत सारा है, ठीक। चलो सब लोग हैंड डाउन करो, तो बहुत सवाल हो गया। ठीक, अभी हम लोग एक्सेल देखते हैं, ठीक है। अभी छोटू का कुछ सवाल है, हाँ तो छोटू मेरा बोलो। तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसके लिए डेटाबेस काम आ सकता है, हैं? उसके लिए दूसरा डेटाबेस चाहिए। किसके लिए? जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाता है ना तो उसके लिए ओरेकल चाहिए कि यही डेटाबेस से काम हो सकता है। सर उस कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसके लिए हाँ, डाटा स्टोर कहाँ करेंगे सर, तो उसके लिए कोई डाटाबेस चाहिए नहीं। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला क्लास अभी शुरू हुआ है तुम लोग का? नहीं मतलब कुछ वो जब शुरू होगा तो बताया ना जाएगा, तुम कहाँ अब यहाँ चल रहा है दूसरा सिनेमा, तुम दूसरा सिनेमा का स्टोरी घुसा रहे हो। फिर भी बताइए ना सर होगा कि नहीं।
अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे ना तो Yes, sir. तुमको बैकएंड में डेटाबेस यूज करना पड़ेगा, कोई डीबीएमएस, ठीक है। हम उस डीबीएमएस में डेटा स्टोर करते हैं, तो जब जो जो पढ़ाई होगा ना वहां तुमको बताया जाएगा। अभी जो ठीक। पढ़ाई हो रहा है, अभी ये वाला पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ये हमारा स्प्रेडशीट है, ये डेटाबेस नहीं है। एक्सेल जो है दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। आगे पढ़ेंगे, आगे बताएंगे तो सब क्लियर होता चला जाएगा। हाँ अभिषेक तुम पूछो। हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिएगा MS वर्ड और पावर पॉइंट और एक्सेल का पर्पस। अच्छा ठीक है, अब रोहित तुम भी पूछो। वो आप बताएं कि मेजर और माइनर तो हम्म। वैसे ही एंड्रॉइड में ऐप के साथ मतलब होता है, 4-5 नंबर के बीच में पॉइंट होता है। हाँ तो देखो, एंड्रॉयड क्या किया ना कि हर वर्जन का एक नाम भी जारी किया, क्योंकि ये मोबाइल था और मोबाइल हर आदमी के हाथ में आना था, और वो आदमी बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो, ये जरूरी नहीं था, ठीक है। तो हम अब दो तरीका है, एक तो x.y हो गया, एक तरीका था x.y.z, मतलब 3 पॉइंट में हम वर्जन बनाएंगे और ज्यादा आराम से तुमको याद रहे, इसीलिए उसका नाम लॉलीपॉप और आइसक्रीम सैंडविच और ऐसा ऐसा एंड्रॉयड ने दिया। हर वर्जन का एक नाम भी दिया गया, वर्जन भी था और हर वर्जन का एक नाम दिया गया ताकि याद रखने में आसानी हो सबको, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर का होगा, विंडोज का है, एंड्रॉयड का होगा, तुम जितना सॉफ्टवेयर यूज करोगे सबका माइनर वर्जन होगा, ठीक है। बाद में जब बहुत छोटा छोटा वर्जन आने लगा तो x.y.z आ गया, मतलब मेजर, माइनर और उससे भी माइनर, ठीक है। अच्छा अब और सवाल लेंगे तो फिर कैसे होगा बताओ। अभिषेक तुम्हारा हो गया जवाब, डाउन कर लो हैंड। और B1 रोल नंबर 30, ये अभिषेक तुम पूछो। सर एडवांटेज बताइए ना सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। एडवांटेज? यस सर। तो आगे बढ़ेंगे तब ना बताएंगे। तो सर आगे बढ़ कहाँ रहे हैं सर, बार बार सबके सवाल पूछ रहा है। हाँ तो तुम सवाल पूछो ना, तुमसे सवाल पूछने के तुमको मना थोड़ी किए हैं। पूछे तो सर सवाल आप ही नहीं बताए। अरे यार तुम तो गजब बात कर रहे हो, अभी तक जो पढ़ा है उससे सवाल पूछना है, आगे का नहीं पूछना है। सवाल नहीं लेंगे, कोई सवाल पूछेगा कल के डेट में तुम सवाल करोगे, तुमसे सवाल नहीं लेंगे क्या? सवाल वो दो, सवाल। अब कैसे क्लास लेना है ये तो मत सिखाओ, है ना। ठीक है अब कोई हैंड रेज नहीं, हैंड डाउन करो, हैंड डाउन करो अभिषेक, ध्यान दो इधर। पढ़ा रहे हैं कुछ, सवाल कहीं और से करोगे तो कैसे होगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ ही कहाँ है, सवाल पूछो उस लायक अभी हम लोग डिस्कशन नहीं किए हैं, ठीक। अभी तक हम लोग बताएं कि एक्सेल जो पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल, ये 3 ऑफिस का पार्ट हुआ करता था। वर्ड वर्ड प्रोसेसर था, एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए था, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर था। बाद में मेल नाम से एक सॉफ्टवेयर आया जो बाद में उसका नाम आउटलुक एक्सप्रेस कर दिया गया, ओके। अब जब हम लोग बात किए कि जब हमको पायरेटेड यूज नहीं किया करने दिया जाएगा तो हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, तो वो अल्टरनेटिव कुछ ऐसा है, गूगल है, गूगल वर्क स्पेस है, एप्पल सूट ऑफिस सूट है, अपाचे ओपन ऑफिस है, WPS ऑफिस है, फ्री ऑफिस है, लिब्रा ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन है। ये सारा का सारा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कहने का मतलब फ्री है, आप यूज करिए, पैसा नहीं लगेगा, नहीं लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता क्या है। A spreadsheet is a configuration of rows and columns. Rows are horizontal vectors, while columns are vertical vector. A spreadsheet is a collection of worksheets. It is used to input
calculate and compare numerical or financial data. In other words, a spreadsheet is a piece of paper or a computer program used for accounting and recording data using rows and columns into which information can be entered. अब देखो, जिस समय हमारे पास एक्सेल नहीं आया था, एक्सेल नहीं था, तब ऑफिस में काम कैसे होता था, ठीक है, डेटा का। तो ऐसा ही मेरे पास फॉर्मेट होता था, ऐसा फॉर्मेट, प्रिंटेड फॉर्मेट होता था, और हम उसको निकालते थे और उसमें डेटा फिल करते थे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो कैश लिखा गया, कैश, ये कैश, इस लाइन में हम आते हैं तो यह लिखा है 9, है ना, 9, और ये 9 ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का है। समझ में आ रही है बात? रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है वहीं पे वो वैल्यू हम पढ़ रहे हैं। मतलब ये 9 किसका है? कैश का है, और डीआर का है, मतलब डेबिट का है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, देखो लिखा हुआ है 11, तो ये किसका है? इनकम समरी का है और एडजस्टमेंट्स में है, ठीक। तो इसको क्या कहते थे? इसको बोलते थे वर्कशीट, दैट वाज कॉल्ड स्प्रेडशीट। और जब हम काम कर दिए इसमें तो इसको बोलेंगे वर्कशीट, ओके। और दिखाते हैं तुमको, ये देखो, ये प्रिंटेड है, प्रिंट लिखा हुआ है, उसमें सारा का सारा डेटा भरना है, ठीक है। जैसे ये देखो एम्प्लॉय वर्क शेड्यूल है, तो जितना भी हम वर्कशीट देख रहे हैं उस सारा का सारा रो एंड कॉलम में बटा हुआ है ना, सारा का सारा रो एंड कॉलम में बटा हुआ है, और इसी में हमको डेटा रिकॉर्ड करना है। टास्क क्या दिया गया, उसका स्टेटस क्या है, लेवल जो है एफर्ट का वो कितना लगा है, कितना % कंप्लीट हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। अब देखो, अगर मान लो ये अकाउंट्स है किसी एक महीने का, लिखा है फॉर द ईयर एंडेड December 31, ठीक है। अगर December 31 को जो ईयर एंड हुआ इसके लिए है, तो दूसरे साल का भी होगा, तीसरे साल का भी होगा। अगर इस वर्कशीट को 5 साल का वर्कशीट एक साथ हम कलेक्ट कर ले तो हम उसको बोलेंगे ये हम वर्क बुक है ना। उसमें एक एक शीट जो है एक एक साल का है। मान लो हम हर महीने का अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 शीट बनेगा ना, 4 शीट को एक साथ स्टापल करेंगे तो बोलेंगे दैट इज द वर्क बुक, अकाउंट वर्क बुक। और उस अकाउंट वर्क बुक में 4 महीने का अलग अलग फॉइल लगा हुआ है, पेज लगा हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं वर्कशीट। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो वर्कशीट क्या है? तो वर्कशीट इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच वन परफॉर्म्स वर्क, ठीक है। इसी वर्कशीट को, दीज वर्कशीट कम्स इन रो एंड कॉलम, पहले रो एंड कॉलम में वर्कशीट आता था, तो एक्सेल ने बिल्कुल वही चीज कॉपी किया, वैसा ही रो एंड कॉलम करके दिए, और ईच रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन मेक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको हम बोलेंगे सेल। इच सेल हैव स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन फॉर रोज एंड कॉलम, ठीक है। यहां देखो क्लियर दिख रहा है तुमको, ये अकाउंट वर्कशीट है, अकाउंट वर्कशीट है, उसमें ये सारा का सारा हम डेटा राइट कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं। बाद में इसी चीज को कंप्यूटर से करेंगे तो हमको एक्सेल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। Microsoft Excel is a spreadsheet application in which we do our all data related work, in which lots of calculation, formulas, comparison, etc. has been given. Microsoft Excel is a spreadsheet program और an electronic spreadsheet। देखो वो वाला तो था प्लेन स्प्रेडशीट था, तो इसीलिए एक्सेल को बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे कंप्यूटर इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन। वी कैन यूज इट टू ऑर्गेनाइज our data into rows and columns and use it to perform mathematical calculation quickly. It is also used to record and analyze numerical and statistical data. Microsoft Excel provides multiple features to perform various operations like calculation, pivot tables, graph tools, macro programming, etc. It is compatible with multiple OS like Windows, Mac OS, Android and iOS. एंड्रॉयड पे यूज करने के लिए भी एक्सेल है, तुम चाहो तो अपने मोबाइल पे एक्सेल यूज कर सकते हो, एक्सेल, वर्ड सब यूज कर सकते हो, पावर पॉइंट भी।
Excel spreadsheet can be understood as a collection of columns and rows that forms a table. ठीक है, जैसे हमारा ये वाला जो स्प्रेडशीट था रोज एंड कॉलम में था, बिल्कुल एक्सेल का भी हम कैन बी अंडरस्टूड एज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू फॉर्म अ टेबल. Alphabetical letter are usually assigned to the column and numbers are usually assigned to the rows. ठीक है, देखो ये है मेरा एक्सेल, दिस इज आवर एक्सेल, और ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ऐसे कॉलम है. हर कॉलम का नाम दिया गया है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, और ये रो है नंबर में, रो नंबर में है और कॉलम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है. ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट कैन बी अंडरस्टूड, समझ में आ गया. द पॉइंट वेयर अ कॉलम एंड अ रो मीट इज कॉल्ड अ सेल. ये एक सेल है और इस सेल का रेफरेंस क्या देंगे, एड्रेस क्या देंगे, तो पहले कॉलम का नाम, उसके बाद रो का नाम, मतलब A1. ठीक है, A1. ये वाला होगा तो क्या हो जाएगा, B1. ठीक है, ओके. ये हमारा, अच्छा यहां पे हम जहां क्लिक करेंगे ये सारा सेल है, लेकिन जहां क्लिक कर दिए वो एक्टिव सेल हो गया, ये एक्टिव सेल हो गया. और एक्टिव सेल कहने का मतलब कि अगर हम कुछ टाइप करेंगे किस सेल में आएगा. ठीक है, तो हम जैसे एमएस वर्ड में या किसी भी जगह पे कर्सर रखते हैं ना, कर्सर जहां रखते हैं वहीं टाइप करते हैं. ठीक उसी तरह से जिस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे कर्सर वहीं पे आएगा और वो एक्टिव सेल हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे सबसे ऊपर में देखोगे, सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये एक्सेल का एक्टिव सेल का नंबर आता है. यहाँ पे एक्सेल का एक्टिव सेल, कौन सा सेल पे, जो जिस सेल पे तुम क्लिक करोगे वो सेल का नंबर यहाँ पे आ जाएगा. ओके, ये है मेरा मेनू बार. ठीक है, टैब, और उसके नीचे जो ये देख रहे हो दैट इज कॉल्ड रिबन. आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल. ठीक है, अभी रुक जाओ अभिषेक, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी हमको जो बताना है बता लें, फिर हम क्वेश्चन का टाइम बोलेंगे. आप पूछो क्वेश्चन तो पूछना. अगर हम, अब मेरे लैपटॉप में जो वर्जन है वो है वर्जन एक्सेल 2007. ठीक है, दूसरे वर्जन में कुछ फार्मूला, कुछ फंक्शंस जो हैं एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन 99% सब में एक ही जैसा है. ओके, जब हम लोग फार्मूला या फंक्शन की बात करेंगे तो बात करेंगे कि ये फंक्शन या ये वाला काम उस वर्तन में ज्यादा अच्छा से होता है या सब डिस्कस होगा. ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर मान लो हम यहाँ पे स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट कैसे करें, तो सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करना है. ठीक है, पॉइंट द माउस ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007. ठीक है, आइए हम लोग को दिखाते हैं. वेट ए मिनट. हाँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो स्टार्ट बटन पे. ठीक है, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुलते हैं. ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देखो यहाँ पे ऑफिस आया, इसको क्लिक करते हैं. इसको क्लिक करते हैं तो हमको देखो ऑफिस में क्या क्या मिला हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 दैट इज अ डेटाबेस, ऑफिस एक्सेल मिला हुआ है, वन नोट है, आउटलुक है, यही है मेल वाला, पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है. ठीक है, यहाँ से हमको करना है, जिसको क्लिक कर देंगे वो मेरा ओपन हो जाएगा, एक्सेल खुल गया. ठीक है, इस तरह से मेरा एक्सेल ओपन होगा. ओके, चलो ठीक है, सवाल कुछ ले लेते हैं, उसके बाद हाँ आशीष,
सर हम अपने कंप्यूटर को सर फॉर्मेट मार दिए, तो इंस्टॉल कैसे करेंगे सर इसको? इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? एक्सेल MS को ऑफिस को सर? यस सर। लैपटॉप में करना है, डेस्कटॉप है सर, कंप्यूटर। डेस्कटॉप पे करना है, ठीक है, बात करना बता देंगे। और यहाँ पे सुधांशु, तुमको कुछ पूछना है? सर टाइम हो गया है, 4 बज गया सर। वही तो हम भी देख अभी रहे हैं, तो दूसरा- उसके लिए हैंड रेज नहीं करना है। सर कुछ सर एक बोला था कोई से पहले पैरेटेड अपना पैरेटेड डीपी चेंज लैपटॉप। करो, फिर बात करना हमसे, ठीक है? कॉलेज का तुम्हारा जूम का तुम अपना लॉगिन बनाए हो, और न तो तुम्हारा ये जो तुम रोल नंबर नाम लिखे हो ना फॉर्मेट में नहीं है, और तुम्हारा डीपी शादी वादी वाला डीपी, ऐसा थोड़ी चलेगा, ठीक है? अच्छा अर्पित, तुम पूछो। सर एक्सेल ओपन करने के लिए सर डायरेक्ट विंडो आर भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, बहुत तरीका है करने का। यस सर, ओके। अच्छा, और कौन है? हिमांशु कुमार, हिमांशु पूछो। सर आउटलुक फिर से बता दीजिएगा। क्या बता देंगे फिर से? सर आउटलुक फिर से बता दीजिएगा एक बार। आउटलुक हमारा मेल रेसिपिएंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम मेल डिजाइन करते हैं, मेल कंपोज करके रखते हैं और बाद में एक साथ सेंड कर देते हैं। एक एप्लीकेशन है, वैसे मेल सेंड करने के लिए हमको जीमेल, याहू मेल खोलना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन में सारा का सारा मेल रहेगा, और सिंक्रोनाइज कर देंगे तो सारा मेल मेरा डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा दिलीप कुमार, सर बोले पहले MS एक्सेल ही पढ़ाइएगा, वर्ड नहीं पढ़ाइएगा? क्या? सबसे पहले MS एक्सेल ही पढ़ाइएगा। तो क्या पढ़ा रहे थे अभी? सर बोले MS वर्ड नहीं पढ़ाइएगा। एक्सेल पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ो ना एक्सेल, ठीक है? एडवांस एक्सेल लगा हुआ है तो एडवांस एक्सेल ही ना पढ़ाएंगे, इसके बाद बाकी सब, ठीक है? तुम लोग ऑफिस पैकेज एक एडवांस एक्सेल है जी। वही तो नहीं मालूम है सर। एडवांस एक्सेल है तो एक्सेल ही ना पढ़ाएंगे। चलो टाइम हो गया, अब अगले क्लास में अगले हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का, ठीक है? ठीक है, चलो क्यों